आपके दिल के करीब की ही होगी। जनरली एम्प्लॉइज की कुछ ना कुछ ग्रीवेंसेस रहती हैं, ये शुरुआत जब से वो ज्वाइन करता है तो वो चीजें होती हैं। तो ये नेहा के पर्सपेक्टिव से मैं चीजों को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो लेट अस सी। एक तो नौकरी, क्या होती है नौकरी? एनीबॉडी? जयंत का है, जयंत बताता है। आप पीछे कैसे हुई? मैं थोड़ा आपकी स्पीच खत्म हो तो गिफ्ट दूंगा देगा मेरे को। सर बहुत खुशी से तोड़ के लाया प्रवीण। नौ काम करके भी जो बॉस खुश ना हो वो है नौकरी। पेंडिंग काम बताओ भी कौन से हैं? वेतन तन ही ना रहे, काम कर करके वेतन तन का वो हो जाता है। वेतन तन तनख्वाह जो तन को खा जाता है, तो ये है नौकरी। और जब नौकरी नहीं होती तो विदाउट जॉब होते हैं तो क्या कहते हैं? याद आ रही है तेरी, याद आ रही है। नौकरी जब ढूंढ रहे होते हैं तो क्या कहते हैं? आएगी जरूर चिट्ठी मेरे नाम की। ईमेल आती है आजकल तो, लेकिन पहले चिट्ठियों का जमाना था। HR फिर क्या कहते हैं? जाने जा इंटरव्यू फिर शुरुआत जब होती है तो उसमें बड़े अजीब अजीब से सवाल पूछे जाते हैं, और कुछ वो सवाल होते हैं जो खुद से भी पूछे गए थे और जवाब नहीं दे पाए थे, कुछ उस तरह के होते हैं। तो कई बार अजीब से भी होते हैं कि तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोल कितने तीतर। तो बेचारा आप जवाब दे पाता है तो ठीक है, नहीं तो आगे मामला बढ़ता है। फिर कन्विंसिंग की बात शुरू हो जाती है कि भाई मैं सूटेबल हूँ आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो मेरे को रख लीजिए। तो कहते हैं हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए। या कोई कहता है कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। फिर कुछ बात जमने लगती है, फिर नॉर्मली वही मॉनेटरी एस्पेक्ट पे आके बात उठती है। तो पैसे की बात की जाती है तो कहते हैं पैसे वैसे की क्या बात है, तेरे को इतना अच्छा यहाँ एक्सपीरियंस मिलेगा। इन लाइनों से सब इत्तेफाक रखते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत अभी दुखती रखता है। इस वाली प्रोफाइल के लिए तो नहीं था, तो अकाउंट एग्जीक्यूटिव। नहीं, मैंने कहा बहुत सारी चीजें अपनी वाली लगेंगी इसमें आपको। तो वो ये कहता है कि उससे पूछा जाता है तो वो नहीं, वो कहता है नहीं पैसा तो चाहिए, कि दुनिया में पैसे बिना कैसे हम जिएंगे। कंपनी कहती है पैसा पैसा करता है कि पैसे जब ज्वाइन नहीं करते तो पता नहीं ऑर्गेनाइजेशन कैसी होगी, बॉस कैसा होगा। तो ऐसा दिल में दिमाग में एक तकलीफ होती है या एक अनजानी सी बात होती है। तो इट इज लाइक अनजानी सी अनदेखी सी बोली सी दीवानी सी, कि पता नहीं कैसी होगी आगे जाके। मैं जॉब की बात कर रहा हूँ। और जब ज्वाइन कर लेते हैं तो शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, एटमॉस्फेयर सब कुछ अच्छा लगता है। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है ये जहां मिल गया। कंपनी भी कहती है तुम आ गए हो, तुम आ गए। बाकी जो होते हैं उनको थोड़ी सी तकलीफ होती है, पर्टिकुलरली जो उसी डिपार्टमेंट के लोग होते हैं वो कहते हैं आ देखे जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। लेकिन वो भी कहता है अगर दुश्मन दुश्मन जमाना गम नहीं
प्रोटीन की चीज़ें शुरू हो जाती हैं। और एक हर चीज़ पे भी पीछे आपके पास सर्कुलर भी आया होगा या पता लगा होगा, लेट कमिंग। सुबह आ जाते हैं और देखते हैं कि बंदे आए नहीं है, तो आ जावे माही तेरा रास्ता देखी, आ जावे माही। वो आके अपने वो कुछ ना कुछ सर आज ही हो गया था, आज वो हो गया था, तो देर से आया दूर से आया, मजबूरी थी फिर भी वादा तो मानने वाला। कुछ चिकने खड़े होते हैं, कितने के लोगों में फर्क ही नहीं पड़ता, वो मोबाइल लेके कॉरिडोर में 10th फ्लोर वाले 12th फ्लोर पे और 12th फ्लोर वाले 10th फ्लोर पे, और उनको कुछ भी कह लो वो तो कहते हैं सनवेलेसन। ठीक है ना, समझ गए। कुछ बॉस जरा ठीक नहीं होते, इतने अच्छे नहीं होते, डोंट लुक एट मी। तो उनके लिए कहा जाता है कितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे, और कई बार तो छुट्टी वाले दिन भी बुला लिया जाता है। हमारे वैसे जनरली नहीं होता, तो उस दिन तो इतना शायद गुस्सा आता है, क्या कहते हैं, मेरे दुश्मन तो मेरी दोस्ती को तरसे, मुझे गम देने वाले तू खुशी को तरसे। अब चीजें चलती रहती हैं, काम आगे बढ़ता रहता है, और फिर आता है टाइम इंक्रीमेंट का। तो इंक्रीमेंट के लिए क्या क्या रीजंस दिए जाते हैं? सुबह और शाम काम ही काम, क्यों नहीं लेते पिया इसका नाम। फिर रिमाइंड किया कराया जाता है बीच बीच में, सर इंक्रीमेंट का टाइम आ गया, क्या आ गया। तो जो भी कसम खाई थी दिल की, वादा किया था जो हमसे। और फिर जब कई बार लेट भी हो जाता है, कोशिश तो ये होती है कि टाइम पे हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, और ये बड़ी लंबी एक्सरसाइज है, पता नहीं आपको पता ही नहीं पता कितनी लिस्टें बनती हैं, कैसे क्या, ये एंगल वो एंगल, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन उसकी वजह से कभी कभी देर हो जाती है, तो वहाँ आप लोगों को तकलीफ होती है और सोचते हैं इंतहा हो गई इंतजार की, या कोई कहता है कि मेरे नसीब में तू है। इतनी छोटी चली जाती है। फिर कंपनी क्या कहती है, नहीं नहीं अभी नहीं, अभी करो इंतजार। इंक्रीमेंट लिस्ट का लगता है कि कहीं से मिल जाए, झलक मिल जाए, तो झलक दिखला जा, ये नेहा को बोलते होंगे शायद। फिर उसके बाद इंक्रीमेंट जब हो जाता है या होने वाला हो जाता है, तो कुछ खुश होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, वो सब चलता है। तो उसमें कुछ जिनको थोड़ा बहुत मिल जाता है, थोड़े सेटिस्फाई हो जाते हैं। थोड़ा है थोड़े की जरूरत है। कुछ बेचारे थोड़े से परेशान हो जाते हैं। इससे पहले मैं एक इसमें ऐड किया था, वो रह गया। जब इंक्रीमेंट का प्रोसेस, इंक्रीमेंट का नहीं, सिलेक्शन का प्रोसेस शुरू होता है या कैंडिडेट्स को जब नया ढूंढती है तो क्या बोलती है, ये वैसे मैंने इंटरैक्टिव प्लान किया था, बट आई थिंक टाइम हमारे पास शॉर्ट है, तो इसलिए ज़रा शॉर्ट में ही कर रहा हूँ इसको। तो उस टाइम कोई बताए उस टाइम कौन सा एप्लीकेबल होगा, जब कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट होते हैं। साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया, खत्म करने के लिए तो जल्दी कर रहा हूँ। और कईयों के नहीं होते या कम होते हैं तो थोड़े डिजेक्टेड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। खुदा हर फैसला तेरा मुझे मंजूर है, सामने तेरा बंदा बहुत मजबूर है। जब तक मिलेगी नहीं दूसरी क्या करूं। कुछ होते हैं
जो परमानेंट फिक्सचर्स होते हैं, जैसे 99 ईयर की लीज पे ही हैं, वो हमेशा से कंपनी में थे और रहेंगे, उनके लिए कोई कुछ कहना चाहे? जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। कुछ को काफी लंबा टाइम हो जाता है, इतना लंबा तो नहीं होता जो 99 ईयर्स की लीज वाले, लेकिन फिर भी काफी टाइम हो जाता है। तो वो ये कहाँ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते। अब कुछ ज्वाइन तो कर लेते हैं, शुरू में बड़े प्रॉमिसिंग से लगते हैं कि अच्छे हैं, लेकिन बाद में वो उसी हिसाब के नहीं निकलते। तो उसके लिए क्या आप कहेंगे? मीत ना मिला रे मन का, मीत ना। और कई लोगों को कंपनी सूटेबल नहीं लगती, कहते हैं सोचा तो था, पता नहीं क्या क्या करती होगी, कैसी होगी, लेकिन ये तो ठीक नहीं है। तो जुस्तजू जिसकी थी उसको उतना पाया हमने। उसके बाद ठीक है, जाने का वक्त आ जाता है, बीच बीच में कुछ जाते रहते हैं, तो फुल एंड फाइनल वगैरह के लिए अकाउंट्स में आना पड़ता है। तो अकाउंट्स देखते हैं क्या डिडक्शन वगैरह क्या करनी है, क्या नहीं करनी। तो मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, लैपटॉप और वो पेन ड्राइव वगैरह होती है जिसकी डिडक्शन भी होती है। अभिषेक हंस रहे हैं। कुछ फिर धमकी सी कई बार बीच में दे देते हैं कि भाई ये ठीक नहीं है और ऐसे है, और हमें तो बहुत अच्छी जॉब मिल रही है, और वो एक्चुअली कंपनी को ये ठीक होता भी नहीं है। तो कहते हैं भैया कोई बात नहीं, जाने तो तू जा। और उसने सोचा नहीं था ऐसे, तो वो क्या कहेगा? तेरी जुल्फों से रिहाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। और कुछ बहुत गुस्सा हो गए जाते हैं, कुछ भी रीजन हो सकता है, वो क्या कहेंगे? तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद। और कुछ जो अगर ठीक नहीं होते कंपनी के लिए जा रहे होते हैं, तो कहते हैं चल अच्छा है जा रहा है, अपने आप तो हमें वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का रिवाज ही नहीं है शायद कहना कि भाई तू जा। तो कुछ चले जाते हैं तो कहते हैं जाते हो जाने जाना, आखिरी सलाम लेते जाना। कई बार कुछ अच्छे लोग होते हैं वो जाते हैं तो ऑब्वियसली थोड़ी सी तकलीफ होती है, तो उनको कहते हैं वो जाने वाले हो सके तो लौट के आना, या अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। और अगर ऑर्गेनाइजेशन अच्छी होती है तो कुछ लोग लौट के वापस भी आते हैं, आपने देखा ही होगा, हमारे यहाँ भी आई हैं, तो उनके लिए हम तुमसे मिले फिर जुदा हो गए, देखो फिर मिल गए अब हो के जुदा। और उसके बाद फाइनली जब जो जा रहे होते हैं तो उस टाइम कुछ एक हड़बड़ सी शुरू हो जाती है। वो जा रहे हैं तो अभी तक हमारा कुछ क्यों नहीं हुआ, कुछ वो सब इस दिमाग में आने लगता है। तो उसको क्या कहते हैं? अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो, अकेले अकेले। थैंक यू। आज के बाद नेहा का सारा एचआर गानों में चलेगा। गाने रख लेना। अभी जब हम अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव की प्रोफाइल के लिए वॉक कर रहे थे तो मैंने और अभिषेक जी ने, हमें डेली लगता था कि आज कोई ऊपर गया, आज तो हो ही जाएगा। एट लास्ट हमारे लिए एक गाना ये था, होंगे कामयाब। आई होप इसके बाद हम कामयाब हो जाए। थैंक यू सो मच। Thank you everybody for your patience listening. Now I would like to invite Shweta.